जरा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर आ रहा है, जमा करके बताओ जल्दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है, जल्दी बता दो। 3,15,000 आ रहा है। 3,15,000 आ रहा है, चेक करो। 3,15,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हाँ जी हाँ, कितना आगे चलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है बेटा? अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 3,15,000 लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। एंडिंग बताओ कितनी दी हुई है सवाल में। एडजस्टिंग एंट्री में नजर आएगी, एंडिंग हमेशा एडजस्टिंग एंट्री में नजर आती है। 10 दफा बता चुका हूं ये बात अब मैं। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 85,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,30,000 आ रहा है, देखो चेक करो। 2,30,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,30,000 आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस करेंगे सेल्स से। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? कितना आ गया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 4,00,000 में से 2,30 माइनस कर दो। 1,70,000 आ रहा है। 1,70 आ गया सबका, 1,70। ये 1,70,000 मैं यहां लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को नजर आ जाए। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जल्दी से ट्रायल बैलेंस में नजर मारो, जल्दी से ट्रायल बैलेंस में नजर मारो सारे बच्चे। ट्रायल बैलेंस में नजर मारो जल्दी से, जल्दी से ट्रायल बैलेंस में नजर मारो। और सबसे पहले एक्सपेंसेस को तलाश करो। सबसे पहला एक्सपेंस है हमारा सैलरीज एक्सपेंस। है या नहीं है, जल्दी देख के बताओ। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है हमारा? सैलरीज एक्सपेंस। कितना दिया हुआ है सवाल में ट्रायल बैलेंस में? 5,000। अब एडजस्टमेंट में इसकी शक्ल तैयार तलाश करो जल्दी से। क्या एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है? क्या एडजस्टमेंट में भी सैलरी एक्सपेंस नामी शख्स नजर आ रहा है तुम्हें? क्या एडजस्टमेंट में भी सैलरी एक्सपेंस नामी शख्स तुम्हें नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? कौन सी साइड पे नजर आ रहा है, डेबिट में या क्रेडिट पे? डेबिट में। एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में भी डेबिट हो रहा है, क्या करके लिखेंगे? प्लस करके लिख दें? लिख दो भाई प्लस करके, सैलरी एक्सपेंस।
5,000 था पहले ट्रायल बैलेंस में, एंट्री में 2,000 से और प्लस हो रहा है। आप सैलरी एक्सपेंस ऊपर भी टिक मार दो और नीचे भी टिक मार दो। जिस चीज को लिख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको टिक मार दिया करो, वरना चीजें भूल जाता है बंदा। फिर हमेशा याद रखा करो, जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखो, ये बहुत खतरनाक किस्म का एक सीन होता है, भूल जाता है बच्चा। अच्छा, कभी कभार सामने नजर आ रहा होता है कि मैंने नहीं लिखा, ये चीज मैंने नहीं लिखी, लेकिन उस पर नजर ही नहीं पड़ रही होती, ख्याल ही नहीं आ रहा होता। दूसरा है रेंट एक्सपेंस। खुदा के वास्ते प्रीपेड को मत देखना, हम वो बाद में देखेंगे। सारी चीजें बाद, पहले ऊपर नीचे देखा करो, पहले ऊपर नीचे देखा करो। दूसरा देखो, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है रेंट एक्सपेंस, जल्दी बताओ। रेंट हमेशा उसूल बना लो, पहले ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट देखा करो, पहले ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट देखा करो, फिर सिर्फ एडजस्टमेंट देखा करो, फिर सिर्फ एडजस्टमेंट देखा करो। सही है, पहले ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट देखा करो, उसके बाद फिर सिर्फ एडजस्टमेंट देखा करो जब खत्म हो जाए। रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 5,000, जरा इसको एडजस्टिंग एंट्री में तलाश करो। हो रहबा बतूल, जल्दी से तलाश करो उसको एंट्री में। कहीं नजर आ रहा है रेंट एक्सपेंस वाला नामी शख्स? क्या क्रेडिट में है या डेबिट में? क्रेडिट में। अल्लाह अल्लाह, एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है। डेबिट क्रेडिट माइनस, डेबिट क्रेडिट माइनस, ऑपोजिट नेचर माइनस, सेम नेचर प्लस। रेंट एक्सपेंस ऊपर कितना दिया हुआ है? 5,000। नीचे एडजस्टमेंट में कितना है? 1,000। मैंने 1,000 से एंट्री पास की है ना, चेक करो, 1,000 से एंट्री पास की है ना मैंने, देख लो गलत तो नहीं हो गई। वोट पे मैंने 1,000 लिखा था ना, मुझे पता नहीं है, पक्की बात है। ओके, 1,000 से क्रेडिट हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया 4,000। चलो, अब सिर्फ मेरे बच्चे एडजस्टमेंट में देखो, कोई ऐसा खर्चा जो रह ना गया हो, एडजस्टिंग एंट्री में देखो जल्दी से, एडजस्टिंग एंट्री में देखो। क्या तुम्हें इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आता है? क्या तुम्हें इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आता है? मुझे भी आता है, लिख लो अगर हम दोनों को नजर आता है तो। अल्लाह, ये सिर्फ नीचे दिया हुआ है या ऊपर भी दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस? सिर्फ नीचे दिया हुआ है, ऊपर तो प्रीपेड दिया हुआ है आड़ू, उसको मत देख लेना। प्रीपेड की जगह यहां होती नहीं है, प्रीपेड एसेट होता है हमारा। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है जल्दी बता दो, चैट बॉक्स में लिख के बता दो। 2,500। चलो आगे बताओ। सिर्फ नीचे देखो, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस से जितनी भी एक्सपेंसेस हमने लिख दी है, ट्रायल बैलेंस से जितनी भी एक्सपेंसेस हमने लिख दी है, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो। ओ, आपको कोई सप्लाईज एक्सपेंस नजर आता है? मुझे भी आता है नजर ना, इसलिए बोल रहा हूं आप सबसे। आपको आता है सप्लाईज एक्सपेंस नजर? मुझे भी नजर आता है, लिख दो, शाबाश। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, how much please? Could you please tell me the amount?
please tell me an amount? Could you please tell me an amount? We got 5,000. पक्की बात है? पक्की बात है? कच्ची बात तो नहीं है? पक्की बात है? 5,000। और एक एक्सपेंस हमारा जो कि बदनामे जमाना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बदनामे जमाना। ये तो हर जगह आ जाता है भंगी, इसको कोई लिफ्ट भी नहीं करा था फिर भी आ जाता है भंगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? चेक करो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अगर तुमने अलाउंसेस पर डेप्शन लिखा ना, तो मैं तुम्हें खुद हैदराबाद छोड़कर आऊंगा पागल खाने, खुद जाऊंगा मैं छोड़ने तुम्हें। और मैं उनको बोलूंगा कि इसको अंदर भी चेनों से बांध के रखें, ये अंदर भी पागल हो जाएगा। बाहर तो पागल है ही, अंदर भी पागल हो जाएगा, किसी का सर्वर ना फाड़ दे ये। 6,000 अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन बेटा कॉन्ट्रा फिक्स एसेट का बैलेंस शीट में जाता है वो, यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है, यहाँ उसकी कोई जगह। हम इस इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सपेंसेस और आमदनी को मुंह लगाते, बाकी किसी को मुंह नहीं लगाते। हम बोलते चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम जाओ बैलेंस शीट में जाओ, चलो क्यों आ गए यहाँ पर, चलो हुर्र। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? एक बार फिर छान लो, कोई खर्चा रह तो नहीं गया हमारे पास से। छान लो, जल्दी से छान लो। जब ऊपर नीचे दोनों खर्चे हो या हेड्स ऑफ अकाउंट सेम हो तो माइनस प्लस करके लिखते हैं, वरना एज इट इज लिख देते हैं। रिपीट करा रहा हूं बातें सारी उस्ताद भाई, यहां तक क्लियर है आप सबको? Are you getting my point? What I'm trying to say? Hope you guys understand. So please tell me the total of operating expense, please. What is the total of operating expense? Please chat box में type करके बता दें, please. 25,000. Lock कर दें इसको. So our total operating expense is माइनस करो जल्दी से। 170 माइनस 25, 170 माइनस 25, 25,000। 170 माइनस 25,000 इज इक्वल्स टू। सर हमारा दिल चाह रहा है हम लोग हम अपना स्क्रीन से निकल के आपको जवाब दें, लेकिन ये हमारे लिए अभी वक्त ने बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया। ग्रॉस प्रॉफिट 1,45,000 हमें बंद कर दिया घरों में। बच्चे बड़े हो गए, माँ में बड़ा हो गया, माँ में बड़ा हो गया, माँ में बड़ा हो गया, मैं इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ माँ। 1,45,000 क्लियर है बेटा? अब टोटल वगैरह तुम लोग चेक कर लेना, वो तुम लोग खुद बताते हो मुझे। जैसे वो वाला जो था वो क्वेश्चन मिस्टेक थी, लास्ट वाला जो था ना वो क्वेश्चन मिस्टेक थी, जिसमें 4 लाख था, हमने 40,000 पे किया था, बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो ये देखो, एक प्रिंटिंग मिस्टेक ने जिंदगी आजाद कर दी, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी। बाद में मुझे बच्चों ने जब वो सही करके भेजा तो बैलेंस शीट टैली हो गई। अगर आप लोग बोलते हैं तो वो सवाल मैं सॉल्व करके आपको भेज दूं, ताकि आप लोग चेक भी कर लें। उसकी इनकम स्टेटमेंट बना के दे देता हूं, चेक कर लेना अपने पास से। वैसे खैर खुद कर सकते हो अगर पैटर्न पता है। अमाउंट का चेंज हो जाने से कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होगा बेटा। क्लियर है? अच्छा, बैलेंस शीट नमाज के बाद बना के भेज दूं? बैलेंस शीट नमाज के बाद बना के भेज दूं? अजान का टाइम हो गया है, घर भी जाना है, मेरा भी एक छोटा सा घर है,
मैं भी मुसलमान हूँ, जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, सही है, आप सबके लिए दुआ भी करूंगा। बेटा आपका फाइनेंशियल खत्म हो गया है, सिर्फ मैं आपको सवालात करा रहा हूँ तरह तरह के, ठीक है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें जो है ना वो एक एक दो दो करके ऐड होंगी। बैलेंस शीट ऐसी बनेगी, इनकम स्टेटमेंट ऐसी बनेगी, भाई ये याद रखना। अब कोई मंजन नहीं है इसके अंदर कि पता चला बैलेंस शीट उल्टी हो गई या इनकम स्टेटमेंट उल्टी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बनेगी ऐसी, बस छोटी छोटी सी एडिशन आने लग जाएगी। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें नेट परचेज वर्चेज मैंने सब अलग से पढ़ाया था तुम लोगों को, याद है? अलग से पढ़ाया था, अलग से समझाया था भाई, ताकि इनकम स्टेटमेंट में मुश्किलात ना हो। सही है? बैलेंस शीट मैं आपको करवा दूं, लेकिन नमाज के बाद। आप लोग कर लो, आप लोग खुद कर लो, कोशिश कर लो आप लोग, वरना मैं भी भेज दूंगा। सही है? ओके, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे बेटा, अल्लाह हाफिज।